हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो फ्रेंड्स, प्रकाश का जो अपवर्तन रहेगा मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है ना। जब कोई प्रकाश किरण एक मार्ग से चलकर दूसरे मार्ग में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मीन्स याद रखोगे, मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित। फर्स्ट तो आपको याद रखना है, एक माध्यम से कहां जाएगी, दूसरे माध्यम में। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, जब भी कोई प्रकाश किरण रहेगी एक माध्यम से कहां प्रवेश करेगी, दूसरे माध्यम में, तो मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी, अपना मार्ग भटक जाएगी, मार्ग से विचलित हो जाती है। तो याद रखना है कि जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास में दो माध्यम है, एक माध्यम हो गया हमारा वायु और सेकंड माध्यम हम लोग ले लेते हैं कांच। जो हमारा ऊपर का माध्यम हो जाएगा ये हो गया वायु मीन्स एयर हो गया, अंदर का जो माध्यम है क्या हो गया, अपना कांच हो गया, ठीक है। फिर इसके बाहर निकलेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, वायु आ जाएगा। तो जब हमने मान लिया हमने एक प्रकाश किरण ली तो PQ हमारी एक आपतित किरण हो गई, MN हमारा क्या हो गया, अभिलंब हो गया, MN हमारा अभिलंब हो जाएगा। अब ये PQ क्या हुई, एक आपतित किरण हो गई, PQ हमारी एक आपतित किरण हो गई। अब ये QR दिशा में क्या हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी। तो जैसे ही यहाँ माध्यम चेंज होगा, ये वायु था, अब क्या आ जाएगा, कांच, तो अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या होगी, झुक जाएगी, मीन्स अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। तो ये आपतित किरण और अभिलंब का कोण क्या हो जाएगा, अपना आपतन कोण हो जाएगा, और अपवर्तित किरण और अभिलंब का कोण हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर वही हो रहा है, वो कहाँ से आ रही है, कांच से, और अब कहाँ जाएगी, वायु में। तो यहाँ पर फिर और एक अभिलंब ले लेते हैं, M डैश N डैश। अब ये फिर से जब बाहर निकलेगी, निर्गत होगी, तो फिर अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निर्गत कोण हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगी, निर्गत किरण हो जाएगी। तो वही होगा कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब जो माध्यम होते हैं इसमें आपको याद रखना है, माध्यम मीन्स मीडियम भी बोलते हैं जिसको हम। माध्यम जो रहेंगे वो हो जाते हैं, जल हो गया, कांच हो गया, वायु हो गया और हीरा हो गया। ये हमारे माध्यम हो जाएंगे जहां से होकर प्रकाश चला जाता है। अब माध्यम के बाद में जो हमारे पास में जो माध्यम भी होते हैं, ये माध्यम भी दो प्रकार के रहते हैं। माध्यम भी आपके दो प्रकार के रहेंगे। एक फर्स्ट आपको याद रखना है, पहला जो रहेगा वो रहेगा हमारा विरल माध्यम। फर्स्ट रहता है विरल माध्यम। तो विरल माध्यम मीन्स फ्रेंड जिसका प्रकाशिक घनत्व कम रहेगा, जिसका प्रकाशिक घनत्व क्या हो, कम हो। मीन्स याद रखना है, जिस माध्यम का जो प्रकाशिक घनत्व रहेगा, प्रकाशिक घनत्व क्या हो, कम हो, वो क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। और जिसका प्रकाशिक घनत्व क्या हो, अधिक हो, जिसका प्रकाशिक घनत्व क्या हो, अधिक हो, वो क्या हो जाएगा, हमारा सघन माध्यम हो जाएगा। मीन्स दो प्रकार के माध्यम रहेंगे। पहला माध्यम हो जाएगा विरल माध्यम जिसका प्रकाशिक घनत्व क्या हो, कम हो, और दूसरा हो जाएगा सघन माध्यम। तो सघन माध्यम का प्रकाशिक घनत्व क्या रहेगा, अधिक रहेगा। अब इसके बाद में आपको आता है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, तो फ्रेंड्स अपवर्तन के भी दो ही नियम होते हैं। फर्स्ट याद रखना है आपको कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अंतरा पृष्ठ पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होंगे, तीनों एक ही तल में रहेंगे।
तो सबसे फर्स्ट जो रहेगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अंतरापृष्ठ पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसके बाद सेकंड जो रहेगा, पहले माध्यम में आपतन कोण की ज्या मतलब साइन होता है, दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्या मतलब क्या हो जाएगा, आपतन कोण क्या है आई और अपवर्तन कोण क्या है आर। मीन्स पहले माध्यम में आपतन कोण की ज्या और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसको ही हम क्या कहते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई बटे क्या हो जाएगा, साइन आर। ये भी बोल सकते हो कि 1 म्यू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर। इसे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। अब इसमें जो इसको ही हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि अपवर्तन के दो नियम रहेंगे। पहला रहेगा जो आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है, वह अंतरापृष्ठ पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। दूसरा रहेगा पहले माध्यम में आपतन कोण की ज्या और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को हम क्या कहेंगे, माध्यम का अपवर्तनांक कहेंगे। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब फ्रेंड्स देखेंगे अपवर्तन का कारण। अपवर्तन का जो कारण होता है, वो अपवर्तन का कारण होता है कि प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए प्रकाश की जो चाल है वो भिन्न भिन्न होना। मीन्स भिन्न भिन्न रंगों के लिए जो प्रकाश की चाल होती है क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। उसी के कारण क्या होता है, अपवर्तन प्रदर्शित होता है। फिर जो अपवर्तनांक होते हैं वो अपवर्तनांक दो प्रकार के रहेंगे। अपवर्तनांक के प्रकार देखेंगे हम, तो अपवर्तनांक जो रहते हैं, अपवर्तनांक भी आपके दो प्रकार के रहेंगे, जिसमें से फर्स्ट रहेगा आपके पास में निरपेक्ष अपवर्तनांक। फर्स्ट जो रहेगा हमारा वो रहेगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में सिंपल सा होता है कि जब कोई प्रकाश किरण वायु या निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, मीन्स स्टार्ट कहां से करे, वो वायु या निर्वात से, और वायु या निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। या आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हो कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, जहां सी जो हो जाएगा हमारा वायु निर्वात में प्रकाश की चाल हो जाएगी और वी जो रहेगा वो माध्यम में प्रकाश की चाल रहेगी, जैसे जल में हो गया, कांच में हो गया, के अनुपात को भी हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे हम 1 म्यू 2 से दर्शाते हैं। तो याद रखना है आपको कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जब कोई प्रकाश किरण वायु या निर्वात से चलकर किसी माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। सेकंड जो रहता है, सेकंड जो रहेगा वो रहेगा सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक, तो सापेक्ष अपवर्तनांक में क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे इसमें हम बोल सकते हैं कि एक माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल को ही हम क्या कहेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, मान लेते हैं कोई प्रकाश किरण क्या हो रहा है, जल से कहां जा रही है, कांच में जा रही है, तो हम क्या बोल देंगे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, है ना। तो याद रखना है, उसको आप दूसरे तरीके बोल सकते हो कि एक माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो सिंपल सा है, अगर प्रकाश किरण वायु या निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसको कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, और अगर प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसे कहते हैं हम सापेक्ष अपवर्तनांक। फ्रेंड्स, इसके बाद में आता है अपवर्तन के उदाहरण। तो आपको याद रखना है, जब भी कोई वस्तु दो माध्यमों में हो और जब भी कोई चीज मुड़ी हुई दिखाई देती है, वास्तविक गहराई से ऊपर या नीचे दिखाई देती है, या टिमटिमाती हुई दिखाई देती है, तो ये आपके अपवर्तन के उदाहरण होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।